प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नॉलेज प्लान पर। और नॉलेज प्लान पर हमने स्टार्ट किया एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की सीरीज, जिसमें हमने 10th +1 और +2 क्लास को सबसे पहले लिया है। और ये सीरीज सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो किसी बोर्ड से है, चाहे वो सीबीएसई से है, किसी अन्य बोर्ड से। तो आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 7 ऑफ +1 क्लास। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को शुरू करने से पहले जिस विद्यार्थी ने अभी तक नॉलेज प्लान को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो के ऊपर कमेंट करें और लाइक करें। तो चलिए देखते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 7 ऑफ 10+1 क्लास। तो प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी वर्ड्स with or without meaning each of two vowels and three consonants can be formed from the letters of the word daughter। तो देखो आपके पास क्या है, आपके पास है एक वर्ड जिसका नाम क्या है, डॉटर। तो डॉटर क्या है, डॉटर में जो स्पेलिंग है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट DAUGHTER। अब ये कहता है कि इन सब में से ये 8 अक्षर हैं, 8 लेटर हैं, 8 में से कितने का यूज करना है आपको, 2 वावल। वावल्स कितने यूज करने हैं, वावल्स हैं यूज करने हैं आपको 2। और कंसोनेंट्स कितने यूज करने हैं, कंसोनेंट्स आपको यूज करने हैं 3। तो आपको डिफरेंट लेटर वर्ड बनाने हैं। तो आपके पास कितने हो गए टोटल, 5, यानी 8 में से 5 को लेना है। तो आप कैसे बनाएंगे, कुल कितने वर्ड बन सकते हैं विद और विदाउट मीनिंग। तो आप ध्यान से देखिए, इसमें वावल कितने हैं, देखिए A, U और E। तो वावल है 3 में से कितने का यूज करना है, 2 का। तो आप किस तरीके से यूज करिए, 3C2, 3N आपका 3R कितना आपके पास 2, 3C2, 3 वावल में से 2 का यूज। और फिर क्या करिए आप, अब कंसोनेंट कितने बच गए इसमें, क्योंकि ये 8 थे, 8 में से 3 गए तो बच गए कितने, 5 में से 3 कंसोनेंट का यूज करना है। तो 5C3, 2 वावल एंड 3 कंसोनेंट्स, ये 3 में से ये 5 में से, तो टोटल हो गए आपके 5 यूज करने हैं आपको। तो अब क्या कर दें, और एक बात और है आपके पास, अब ये आगे पीछे भी हो सकते हैं। यहां पर मैंने कॉम्बिनेशन का ही फार्मूला क्यों लगाया है, मैंने परमुटेशन का क्यों नहीं लगाया। तो परमुटेशन भी इसके अंदर ही आ जाएगा बच्चों। कैसे, देखिए, क्योंकि परमुटेशन में क्या होता है, ऑर्डर भी मायने रखता है, ठीक है, कॉम्बिनेशन में नहीं रखता। तो इसलिए अब आगे पीछे भी तो कर सकते हैं। 3 में से 2 मैंने वावल सेलेक्ट किए, 5 में से 3 मैंने कंसोनेंट सेलेक्ट किए, लेकिन ये अपने अपने स्थान बदल भी तो सकते हैं, आगे पीछे हो सकते हैं। तो इसलिए क्योंकि 5 लेटर लेंगे हम, तो 5 लेटर अपना स्थान कितने तरीके से चेंज करेंगे, 5 फैक्टोरियल वे से। कितने तरीके से, 5 फैक्टोरियल वे से। या तो उसको 5C5 लिखिए आप, या उसको 5 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं, 5 फैक्टोरियल। पहले जगह पे 5, दूसरी जगह मतलब पहला अक्षर 5 तरीके से, दूसरा 4 तरीके से, तीसरा 3, उससे अगला 2 तरीके से, और उससे अगला 1 तरीके से। या 5C5 कर लीजिए। अब इनकी क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, बाय द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, जो कि मैंने एक्सरसाइज 7.1 के बेसिक कंसेप्ट में मैंने समझाया था। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब खोलिए इसको, ये एनसीआर का फार्मूला कैसे खुलता है, n फैक्टोरियल यानी 3 फैक्टोरियल, नीचे n-r यानी 3-2 यानी 1 फैक्टोरियल, और इनटू में r फैक्टोरियल यानी 2 फैक्टोरियल, और 5C3 भी इसी तरीके से 5 फैक्टोरियल, नीचे 5-3 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ऐसे ही 5 फैक्टोरियल को लिख लीजिए आप 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 3 फैक्टोरियल, ऐसे ही लिख दीजिए, बस इतना ही रख लीजिए। इसको आगे भी खोल सकते हैं, नहीं तो इतना भी रख सकते हैं। अब इसका फायदा क्या होगा, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल आपका कैंसिल, नहीं तो आप खोल भी लेते क्योंकि यहां से कैंसिल हो जाता। अब आप कैसे खोल लेंगे इसको, देखिए, ये हो गया आपके पास 3 फैक्टोरियल को आप लिख लीजिए 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, लिख लिया। नीचे 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1, तो 2 फैक्टोरियल एज इट इज, और इनटू में 5 फैक्टोरियल यहां पे है आपका, तो 5 फैक्टोरियल को लिख लीजिए आप, या तो आप ऐसे कर लीजिए 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, और नीचे क्या है आपके पास, यहां भी 2 फैक्टोरियल है। आगे क्या है आपके पास, 5 गुणा में 4 यानी कि 20। अब यहां 2 फैक्टोरियल से ये कैंसल, यहां भी ये कैंसल। अब आपके पास क्या हो गया, देखिए, 5 का 20 दिया 60, 60 दिया 180, 180 गुणा में 20, 180 को 20 से मल्टीप्लाई करो आप, 180 इंटू में 20, तो कीजिए 18 दूनी, यहां पे हो जाएगा 18 दूनी 36 के बाद 2 0। तो ये कुल कितने वर्ड बनेंगे विद और विदाउट मीनिंग, 5 को लेकर के 36 वर्ड बन जाएंगे आपके पास, लेटर वर्ड बन जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में है, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द ऑल लेटर ऑफ द वर्ड इक्वेशन। आपके पास एक वर्ड है इक्वेशन, EQUATION, इनसे कितने वर्ड बना सकते हैं आप, ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन एट ए
टाइम सो दैट द वोवल्स एंड कंसोनेंट्स अकर टुगेदर। इसमें क्या कहता है, ये वावल और कंसोनेंट इकट्ठे आने चाहिए बच्चों, वावल एंड कंसोनेंट इकट्ठे आने चाहिए। तो देखिए इसमें अब इक्वेशन के अंदर आपके पास वावल कितने हैं, देखिए वावल हैं यू ई यू ए आई ओ, कितने हो गए, वावल्स हो गए 5, वी वावल्स हो गए आपके पास 5। अब कंसोनेंट कितने बचे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 में से 5 घट गए, तो कंसोनेंट बचे आपके पास 3 कंसोनेंट्स, ये हो गए आपके पास 3। अब ये क्या कहता है इसमें, देखिए ये कहता है कि आप इन सभी का यूज करना है आपको, और बनाने क्या है आपको, लेटर वर्ड बनाने हैं, और एट ए टाइम सो दैट द वावल्स एंड कंसोनेंट अकर टुगेदर, ये इकट्ठे ही आने चाहिए, वावल इकट्ठे आए और कंसोनेंट्स वो भी इकट्ठे आए। तो कैसे करोगे बच्चों आप इसमें, देखिए आपको पूरे के पूरे का यूज करना है, तो पूरे के पूरे का यूज करोगे तो किस तरीके से करोगे, देखिए आप वावल का यूज करोगे सारे का इकट्ठे का, तो इसको लिख सकते हैं हम 5C5 या 5 फैक्टोरियल वेज से, ठीक है। पहला वावल 5 तरीके से, दूसरा वावल 4 तरीके से, तीसरा 3 तरीके से, उससे अगला 2 तरीके से, उससे अगला 1 तरीके से, तो 5 फैक्टोरियल वेज हो गए। इसी तरह कंसोनेंट के भी पहला कंसोनेंट 3 तरीके से, उससे अगला 2, उससे अगला 1, यानी कि 3 फैक्टोरियल हो गया। अब ये 5 वावल इकट्ठे आने चाहिए, 5 कंसोनेंट इकट्ठे आने चाहिए, ये ठीक है। लेकिन इसमें एक और भी बनेगा, क्या, इसमें 2 फैक्टोरियल और एक्स्ट्रा बनेगा। कैसे बनेगा, क्योंकि आप वावल को आगे लिख सकते हैं, कंसोनेंट को बाद में, या कंसोनेंट को पहले लिख सकते हैं, वावल को बाद में लिख सकते हैं। तो 2 यानी कि पहले अगर वावल्स का यूज करोगे तो बाद में कंसोनेंट का, तो इसका मतलब 2 फैक्टोरियल कैसे बनेगा, 2 में से एक बार वावल सेलेक्ट किए, मतलब 2 तरीके से तो वावल सेलेक्ट कर लिए, अब एक तरीके से आप फिर कंसोनेंट बचता है, या एक तरीके से आपका वावल, दूसरे तरीके से कंसोनेंट, तो 2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। तो अब इनकी क्या कर दीजिए, बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग गुणा कर दीजिए। आप इस प्रिंसिपल को समझना चाहते हैं तो आप 7.1 को जरूर देख लें। अब इसको खोलिए, इसको लिखेंगे 5 फैक्टोरियल, यानी कि 5 फैक्टोरियल की वैल्यू आती है 120, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। फिर 3 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या आती है आपके पास, 3 फैक्टोरियल आता है आपके पास कितना, 3 दूनी 6, और 2 फैक्टोरियल तो 2 ही आएगा, तो 6 दूनी 12, 12 12 की इसके साथ कितना हो गया 144, और 144 के बाद एक क्या लग जाएगी आपके पास 0, तो ये 1440 बन जाएंगे टोटल। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन 3 में दिया है आपको क्या, क्वेश्चन नंबर 3 में है आपके पास, देखिए इसमें ये कहता है ए कमेटी ऑफ 7 हैज टू फॉर्म्ड फ्रॉम 9 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। आपके पास बॉयज कितने हैं, बॉयज हैं, बॉयज दिए हैं कितने 9, एंड गर्ल्स हैं 4, तो ये हैं बॉयज एंड गर्ल्स। अब कमेटी कितने की बनानी है आपको, कमेटी में आपके सदस्य होने चाहिए कितने 7, कमेटी में सदस्य हैं आपके पास कितने 7। तो अब इस कमेटी में 7 सदस्य हैं, तो आप लोग क्या करोगे, 7 सदस्य सेलेक्ट करने हैं। अब इसमें 3 बातें दी हुई हैं आपको, कैसे बनानी है 7 पर्सन की, इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन व्हेन द कमेटी कंसिस्ट ऑफ एग्जैक्टली 3 गर्ल्स। कितनी होनी चाहिए लड़की, बिल्कुल 3, तो कैसे बनेगी, देखिए 3 अगर लड़कियां लोगे, 9 आपको बनाने हैं, सदस्य लेने हैं 7, तो लड़कियां किसमें से लिया आपने, 4 में से, कितनी लड़कियां सेलेक्ट करी आपने 4C3, 4 लड़कियां थी उसमें से 3 ले ली। अब बच्चे, अब बाकी कितने लेने रह गए आपके पास, क्योंकि कमेटी में 7 सदस्य होने चाहिए, तो 7 में से 3 तो आपने सेलेक्ट कर लिए लड़कियां। अब बच गए कितने लेने आपके पास 4 बचे नहीं। अब वो 4 किसमें, 4 कौन लिए जाएंगे आप किसको लेंगे, बॉयज को, तो बॉयज किसमें से लिए जाएंगे 9 में से 9C, अब आप लिखोगे यहां पे 4। अब ये मैंने कॉम्बिनेशन में ही क्यों लिखा, परमुटेशन में यहां भी क्यों नहीं लिखा, जैसे 2 लड़कियां हैं, अब सीता और गीता, या गीता और सीता बोलो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसमें ऑर्डर मायने नहीं रखता, जहां ऑर्डर मायने नहीं रखता तो वहां पर हम कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं, ना कि परमुटेशन का। पहले सीता को लिया फिर गीता को, पहले गीता को लिया फिर सीता को लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यहां पर कर दिया इन दोनों की मल्टीप्लाई। 4 लड़कियों में से 3 लड़कियां, 9 लड़कों में से 4 लड़के, तो आपके बच्चे आपके पास हो गए 3 और 4 7। खोलिए इसको, खोलोगे इसको तो क्या आ जाएगा आपके पास, देखिए इसको एनसीआर का फार्मूला 4 फैक्टोरियल नीचे 4 माइनस 3 यानी कि 1 फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल यानी 3 फैक्टोरियल। ऐसे ही 9C4 को आप 9 फैक्टोरियल नीचे 9 माइनस 4 यानी कि 5 फैक्टोरियल और इंटू आर फैक्टोरियल यानी 4 फैक्टोरियल। खोलो इसको, खोलोगे तो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं आप यहाँ पे, और नीचे आपका 3 फैक्टोरियल। 1 को छोड़ दीजिए आप, इसको लिख लीजिए 9
गुणा 8 गुणा 7 गुणा में 6 और गुणा में 5 फैक्टोरियल, और नीचे क्या आपके पास 5 फैक्टोरियल लिख लिया और इंटू 4 फैक्टोरियल। इसलिए लिखने का फायदा है ये कैंसिल हो जाएगा, ऐसा इसलिए लिखा, इस प्रकार से ये कैंसिल हो जाएगा। अब आप इसको क्या क्या लिखो, यहां पे बचता आपका देखिए 4 है, 9 है, 8 है, 7 है और 6 है ऊपर, और 4 फैक्टोरियल को लिख लीजिए आप 4 गुणा में 3 गुणा 2 गुणा 1, तो 4 से 4 कैंसिल आपका, तो 3 दूनी 6 से आपका 6 कैंसिल, तो 9 8 72, 72 की आप 7 से गुणा कीजिए, 7 दूनी 14, 14 49 और 1 50, 504 तरीके होंगे कि आप जब एग्जैक्टली क्या करते हैं, 3 लड़कियां चुनते हैं, एग्जैक्टली 3। उसके बाद इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में क्या कहता है ये फर्स्ट हाफ का आपको क्या करना है सेकंड पार्ट में। सेकंड में कहता है कि एटलीस्ट 3 गर्ल्स, कम से कम 3 लड़कियां। तो कम से कम 3 लड़कियों में क्या होगा, आप 3 भी चुन सकते हैं लड़कियां, और क्या कर सकते हैं, 3 भी चुन सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा 4 भी चुन सकते हैं। तो मान लीजिए आपने कम से कम 3 का मतलब है कम से कम तो 3, और उससे ज्यादा 4 की 4 भी सिलेक्ट की जा सकती हैं। तो आपके पास गर्ल्स कितनी थी, गर्ल्स थी आपके पास 4, तो 4 में से 4 की सिलेक्ट कर ली, मान लिया आपने 4 में से, चलो पहले 3 ही लिख लेता हूं, 4C3, 3 लड़कियां ले ली, तो 4C3, और उसके बाद लड़के कितने चुनने पड़ेंगे आपको, 3 तो ले ली, अब 9 में से लड़के 9 हैं, कितने लेने पड़ेंगे आपको, 4 लेने पड़ेंगे। क्यों लेने पड़ेंगे, क्योंकि 7 सदस्य पूरे करने कमेटी में। तो वही बात होगी जो ऊपर आया था, या अथवा आप या तो ये लेंगे भाई कम से कम 3 लड़कियां, या फिर 3 से ज्यादा भी हो सकती हैं, यानी कि 4 में से 4 की 4 लड़कियां चुन ली आपने। अब आपके पास बचे क्या, लड़के 9 हैं, उनमें से कितने चुनने पड़ेंगे आपको, 3 चुनने पड़ेंगे, क्योंकि सदस्य तो 7 ही लेने हैं। तो 4 लड़कियां ले ली और 3 लड़के 9 में से, तो या तो ये सिचुएशन बनेगी अथवा ये सिचुएशन बनेगी। यहां कम से कम 3 लड़कियां, यहां मतलब कम से कम 3 का मतलब है 3 या 3 से ज्यादा, यानी कि 4 और 4 से ज्यादा है नहीं लड़कियां, तो या तो ये सिचुएशन बनेगी या ये, दोनों को खोल लीजिए। अब ऊपर इसकी वैल्यू तो आपने निकाल ली थी, कितनी आई थी आपकी 504, यहां पे आई थी आपके पास 504, ठीक है 504, ये तो पिछले खोला ही था आपने, प्लस 4C4 का मान कितना आएगा आपके पास, ऊपर 4 फैक्टोरियल, 4 - 4 0 और नीचे 4 फैक्टोरियल, तो 1 आएगी, 1 इंटू 9C3, 9C3 को खोलोगे तो आप क्या लिखोगे, 9 फैक्टोरियल, नीचे 9 - 3 यानी कि 6 फैक्टोरियल, और इंटू 3 फैक्टोरियल। तो अब आपके पास क्या हो जाएगा, ये 504 प्लस 9 फैक्टोरियल को लिखेंगे, यहां पे 9 फैक्टोरियल है, तो 9 फैक्टोरियल 9 गुणा 8 गुणा में 7 और इंटू में 6 फैक्टोरियल, और नीचे क्या आपके पास, नीचे आपके पास 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, तो ये हो गया आपके पास कैंसल। तो इस यहां लिख सकते हैं 3 गुणा 2 गुणा 1, तो 3 दूनी 6 आपका क्या हो जाता है, यहां पे काट दीजिए, 3 तिया 9 ऐसे, और 2 चौके 8 ऐसे आ गया ये, तो 4 तिया 12, 12 से 84, तो 84 504 में जोड़ दीजिए आप, तो 588 बन जाएगा आपके पास, 588, ये इतने तरीके बनेंगे। अब इसका जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में देखिए आप लोग, थर्ड में क्या करोगे आप, थर्ड में क्या कहता है कि आपको किस तरह से सिलेक्ट करना है, एटमोस्ट 3 गर्ल्स। एटमोस्ट 3 गर्ल्स का मतलब है ज्यादा से ज्यादा 3 लड़कियां सेलेक्ट करनी है। तो ज्यादा से ज्यादा 3 का मतलब क्या हुआ बच्चों, ज्यादा से ज्यादा 3 का मतलब है या तो एक भी ना चुनो, या एक चुन लीजिए, या 2 चुन लीजिए, या 3 से ज्यादा नहीं, ज्यादा से ज्यादा 3 का मतलब यही तो है, या तो एक भी लड़की ना हो, या एक हो, या 2 हो, या 3 हो, 3 से ज्यादा ना हो। तो अब आप इसको कैसे करोगे, देखो तीसरे पार्ट को, यानी कि आपने एक भी लड़की नहीं ली, यानी 4C0, ठीक है, और लड़के फिर लेने पड़ेंगे आपको 9 में से सारे लड़के, 9C7, 7 की कमेटी चुननी है तो 7 ले लिया, और के लिए प्लस अथवा। अब क्या कर सकते हैं, 4 में से एक लड़की ले लिया आपने, अब लड़के कितने लेने पड़ेंगे, 6 प्लस, और क्या हो सकता है 4C2, यानी 2 लड़कियां ले ली 4 में से, और लड़के लेने पड़ेंगे फिर आपको 9C5, 7 की कमेटी पूरी हो गई, या 4C क्या होगी 3, 3 लड़कियां ले ली, और फिर प्लस में 4 लड़के लेने पड़ेंगे आपको 9C4, तभी तो आपकी कमेटी पूरी होगी। अब इसका सम करते हैं हम, तो ये क्या बन जाएगा, देखिए 4C0 की वैल्यू ये आएगी आपकी 1, 4 फैक्टोरियल, नीचे 4 - 0 4 फैक्टोरियल, यानी कि इंटू में 0 फैक्टोरियल, ये 1 आ गई। 9C7, 9C7 को क्या लिखोगे आप, 9 फैक्टोरियल, नीचे 9 - 7 यानी कि 2 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल, प्लस 4C1 की वैल्यू 4 ही आएगी। 9C6 को लिखोगे 9 फैक्टोरियल, नीचे 9
-6 यानी 3 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल प्लस 4c2 को क्या लिखोगे आप 4 फैक्टोरियल नीचे 4 -2 यानी 2 फैक्टोरियल इंटू आर यानी कि 2 फैक्टोरियल इंटू 9c5 को 9 फैक्टोरियल नीचे 9 - 4 यानी कि 4 फैक्टोरियल हो जाएगा और इंटू 5 फैक्टोरियल प्लस आप यहां पे क्या लिखोगे देखिए यहां पे इंटू है बच्चों यहां पे इंटू कर लीजिए तो इंटू 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 और इंटू यहां पे क्या करोगे आप देखिए 4c3 यानी कि क्या लिखोगे आप 4 फैक्टोरियल नीचे 3 फैक्टोरियल और 4 - 3 यानी कि 1 फैक्टोरियल इंटू में 9 फैक्टोरियल नीचे 9 - 4 यानी 5 फैक्टोरियल इंटू में 4 फैक्टोरियल ऐसे खोलोगे आप। तो देखिए खोलो इसको खोलेंगे 9 इंटू 1 लिखने की जरूरत नहीं है 8 इंटू 7 फैक्टोरियल नीचे क्या है 2 फैक्टोरियल यानी 2 इंटू 1 और इंटू में 7 फैक्टोरियल प्लस 4 इंटू में 9 फैक्टोरियल को 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल और नीचे क्या आपके पास 3 यानी 3 गुणा में 2 गुणा 1 और इंटू 6 फैक्टोरियल कर लीजिए आप और प्लस यहां पे फिर देखिए आप यहां पे क्या होगा देखिए 4 फैक्टोरियल को लिख दीजिए आप 4 फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल और नीचे क्या आपके पास ये तो इसको पहले को तो लिख लीजिए 2 इंटू 1 और लास्ट में लिख लीजिए 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में यहां पे क्या देखिए 9 फैक्टोरियल को लिख लीजिए आप यहां पे लिख देता हूं मैं 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल और नीचे क्या है आपके पास यहां पे 5 फैक्टोरियल ही लिख लीजिए बस रहने दीजिए इसको ठीक है और नीचे क्या है देखिए आपके पास यहां पे लिखिए 4 फैक्टोरियल को 4 गुना 3 गुना में 2 गुना में 1 और इंटू में 5 फैक्टोरियल तो मैंने यहां पे 5 फैक्टोरियल लिखा है फिर प्लस अब अगली टर्म 4 फैक्टोरियल को लिख लीजिए 4 गुना में 3 फैक्टोरियल और नीचे क्या है 3 फैक्टोरियल 1 को लिखने की जरूरत नहीं है 3 फैक्टोरियल और मल्टीप्लाई में 9 फैक्टोरियल को लिख लीजिए आप 9 गुना 8 गुना 7 गुना में 6 गुना में 5 फैक्टोरियल और नीचे क्या है 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल तो यहां से 5 फैक्टोरियल आपका कैंसिल हो जाएगा। तो अब आप सारे को खोल लीजिए यहां से 7 फैक्टोरियल कैंसिल यहां से 6 फैक्टोरियल कैंसिल यहां से 2 फैक्टोरियल कैंसिल। तो बच्चों ये सारा का सारा मल्टीप्लाई कर लेंगे आप इस तरह से जैसे मतलब क्रॉस करके काट करके इनको और ये सारा टोटल आ जाएगा आपका 1632। आप लोग कर लेना ये कैलकुलेशन क्योंकि आपको ध्यान नहीं होगी मुझे ये कैलकुलेशन थोड़ा सा बार बार पढ़ाने से ध्यान रहती है तो ये खोलोगे तो ये आ जाएगा। इसी प्रकार से मतलब इनको निकाल करके ऐड कर देंगे सभी को ठीक है। अब आप क्या करेंगे यहां से 3 फैक्टोरियल भी कैंसिल कर लेंगे ये ध्यान रखना और 5 फैक्टोरियल भी यहां से कैंसिल हो जाएगा ठीक है। तो खोल करके ऐड कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है देखिए इफ द डिफरेंट परमुटेशन ऑफ ऑल द लेटर ऑफ द वर्ल्ड एग्जामिनेशंस आर लिस्टेड एज इन डिक्शनरी। देखिए ये इसमें क्या कह रहा है आपके पास है एक वर्ड एग्जामिनेशन वर्ड में ये क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4 में एग्जामिनेशन वर्ड दिया है आपको एग्जामिनेशन EXAMINATION ठीक है। अब ये कहता क्या देखिए इन इफ द डिफरेंट परमुटेशन ऑफ ऑल द लेटर ऑफ द वर्ल्ड एग्जामिनेशन आर लिस्टेड एज इन ए डिक्शनरी आपको क्या करना है डिक्शनरी में सेट करना है हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर इन दिस लिस्ट बिफोर द फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विद ई। तो ये पहला वर्ड है आपको किससे स्टार्ट करना है ई से। तो इन सभी वर्ड्स को आप कितने तरीके से सेट कर सकते हैं तो आपने देखा था देखिए ई से स्टार्ट किया तो ई का तो कोई फंडा ही नहीं बचा बस ई तो अपने स्थान पर आ गया बाकी को ही सेट करना है तो पहले स्थान पर आ गया इसको तो सेट करने की आवश्यकता ही नहीं। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वर्ड रह गए। अब लिखेंगे इसको 10 फैक्टोरियल वे से सेट कर सकते हैं लेकिन यहां पर 2 अक्षर ऐसे हैं जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं कौन से आई है वो 2 टाइम रिपीट हो रहा है तो इसलिए आप क्या लिखोगे 2 फैक्टोरियल और एक दूसरा वर्ड है और एन है वो भी कितने टाइम से रिपीट हो रहा है कितने टाइम 2 फैक्टोरियल वेज से तो इसलिए आप इसको नीचे लिखते हैं। तो आप इसको खोलोगे तो क्या हो जाएगा इस प्रकार से ई से स्टार्ट होके आपके वर्ड बन जाएंगे टोटल ऐसे ऐसे ठीक है। तो 10 फैक्टोरियल यानी कि 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा में 7 गुणा में 6 फिर मल्टीप्लाई में 5 फिर 4 3 इंटू 2 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 फैक्टोरियल और नीचे क्या आपके पास पहले 2 को तो एज 2 इंटू 1 लिख लीजिए और इंटू में 2 फैक्टोरियल को ऐसे ही ये हो जाएगा आपका कैंसल। तो 2 से काट दीजिए इसको 2 से किसको काट लेते हैं मान लीजिए
यहां पे काट देते हैं, 2 चौके 8। ठीक है, अब यहां मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या बनता है। तो मल्टीप्लाई कीजिए, यहां पर जो मल्टीप्लाई है वो भी काफी लंबी बनेगी बच्चों, मल्टीप्लाई कर लेना आप। 4 से 28 छिका, ठीक है, 6 48, 6 12 और 4 16, 168 हो जाएंगे। 168 की फिर 20 से कर दीजिए। ठीक है, यहां पे हो गया, देखिए 7 चौक 28, 28 छिका 168, 168 की 20 से, 168 गुणा में यहां पे क्या हो गया, 5 चौका 20 और गुणा में 3 निम 27, 27 और गुणा में 10। तो यहां पे क्या हो गया आपके पास, देखिए इसके साथ गुणा कीजिए। 8 दूनी 16, 2 छिके 12 और 1 13, 2 1 2 और 1 3, मल्टीप्लाई कर दी। और यहां पे क्या हो गया 0 और 1 10 का नाम का 0, तो यहां पे हो गया 27। अब इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 33 600, 33 600 की, यानी कि आप पहले 336 की 27 से कर लीजिए। 7 6 42, ठीक है, 7 21 और 4 25, अब 7 21 और 2 23, 2 से कीजिए तो 772 हो जाएगा। 672, 6 7 2, 2 7 10, 6 2 8 1 9। उसके बाद कितने जीरो लगेंगे आपके पास, 2 जीरो। 90 72 डबल 0, तो कितना आ जाएगा आपके पास 90 72 डबल 0। तो इस प्रकार से टोटल आपके डिक्शनरी में इतने वर्ड बनेंगे जो कि ई से स्टार्ट होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है आपको, हाउ मैनी 6 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स 0 से लेकर के 0 1 3 5 7 एंड 9 विच आर डिविजिबल बाय 10 एंड नो डिजिट इज रिपीटेड। आपको यूज करना है किस किस का, देखिए आपके पास अक्षर हैं, लेटर्स हैं, मतलब ये जो नंबर हैं वो दे रखे हैं आपको डिजिट 0 1 3 5 7 9, 0 1 3 5 7 एंड 9। ठीक है, अब इसमें बनाना क्या है आपको, विच आर डिविजिबल बाई 10 एंड नो डिजिट इज रिपीटेड। आपको वर्ड बनाने हैं बच्चों और कोई भी डिजिट आपका रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब इसमें देखिए 5 से बनाने हैं, मतलब 6 डिजिट नंबर बनाने हैं, 6 डिजिट, तो 10 से डिवाइड होने वाले, तो इकाई के स्थान पर तो आपका क्या आएगा, हमेशा ही 0 आएगा। ठीक है, अब स्थान कितने भरने रहेगा आपको, आपके पास 6 में से 5, तो 5 को कितने तरीके से भर सकते हैं आप, 5 फैक्टोरियल वे से। यहां पर क्या लिखोगे, 5 स्थान है जो आपके, उनको 5 फैक्टोरियल वे से ही तो भर सकते हैं आप। देखिए 5 फैक्टोरियल, समझ में आई या नहीं है। 0 तो कहां लगेगा, केवल इकाई के स्थान पर, क्योंकि 10 से भाग होने के लिए आपको इकाई के स्थान पर यूनिट डिजिट क्या चाहिए आपको, वो आपको 0 चाहिए, तो वो एक तरीका ही तो बनता है बस, या 1 फैक्टोरियल लिख लीजिए। और बाकी को जैसे पहले 9 आ गया, 5 तरीके से चुना जा सकता, फिर 7, फिर दूसरा वर्ड 4 तरीके से, फिर तीसरा 3, फिर 2, फिर 1, तो इसको 5 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। तो इसको खोल लीजिए आप, तो 5 4 3 गुणा 2 गुणा में 1, यानी कि कितने बनेंगे आपके पास, ये बनेंगे केवल 120 वर्ड। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो बच्चों इसके बचे हुए क्वेश्चन अगली वीडियो में पूरा करेंगे, तब तक लिए